क्या है पूरा मामला? जी, मेरा नाम अंजुम तनवीर है। मेरी शादी 2020 में हुई थी गुजरांवाला पीओके में। तो 2021 में मेरा वीज़ा लगा था मेरी मिसेस का। तो वो विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे आई थी। तो उसके बाद मतलब हर साल हम एलटीवी वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। तो अभी ये पाँचवा साल लगा था। पाँचवा साल लगा था तो अचानक ये जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तो उस वजह से मेरी मिसेस को यहाँ से जाना पड़ा। काफ़ी फैमिलीज़ वहाँ पे गई हैं। काफ़ी जो रूल गवर्नमेंट ने निकाला है कि जो भी वीज़े रद्द किए गए हैं तो वो वहाँ पे चली गई हैं। हर एक न्यूज़ में देखा होगा। मेरी एक्चुअली जो बच्ची है वो लगाव माँ के साथ था ज़्यादा। तो बच्ची इधर रह गई और माँ वहाँ चली गई है। तो कितने साल की बच्ची है आपकी? बच्ची मेरी 2 साल की बच्ची है। तो एक बाप से उसकी परवरिश कितनी हो सकती है, एक माँ का काम है उसको देखना। तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ये क्या हो गया है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अभी तक। तो बच्ची सोती तक नहीं है रात को। अभी आज तीसरा, अभी शायद आधा घंटा हुआ सो रही है, लेकिन अचानक से उठ जाती है, खड़ी हो जाती है, चलने लग जाती है, अलग सा बिहेव करने लग गई है। तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं। तो सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है सरकार कुछ करे, मेरे बारे में सोचे। तो उससे बड़ी बात यह है कि जो मेरी मिसेस वहाँ गई हैं वो प्रेग्नेंट भी हैं। तो 3 महीने के बाद उनकी डिलीवरी है। तो अगर मिसेस उधर रहती हैं तो डिलीवरी उधर हो जाती है। तो क्या होगा मेरे जो आने वाला बच्चा है उसके फ्यूचर के बारे में क्या होगा। एक बच्ची मेरे पास है, इसके फ्यूचर के बारे में क्या होगा। माँ की जगह खाली इधर है और बाप की जगह खाली उधर है। तो हाथ जोड़ के सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, सरकार से अपील करता हूँ कि सोचा जाए, मेरे बारे में सोचा जाए। बहुत ज़्यादा मुश्किल है मुझे। मेरा बिज़नेस भी ख़त्म होने पे आया है। जो मेरी बीवी यहाँ पे रह रही थी उनको भी मैंने थोड़ा बिज़नेस डाल के दिया था। 7-8 लाख रुपए का एक्चुअली मैंने इन्वेस्ट किया 2-3 साल में। वो भी लॉस हो गया, मेरा टोटली लॉस हो गया। पार्लर था, कॉस्मेटिक था, वही बैठती थी। तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है मुझे। वो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो हुआ है, अभी आप देख सकते हो फीवर है, मैंने उस पर रुमाल रखा है सर पे, मेडिसिन दे रहा हूँ डे बाय डे, लेकिन उसकी हेल्थ में अप्रूव नहीं आ रही। तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। ये पहलगाम का जो भी हुआ है ये बहुत ज़्यादा, हम उस बात को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो ये जिसने भी किया है, सरकार से ये अपील है, हम आपके साथ हैं। ये इनका देखो किसने किया है, इनके साथ ज़्यादा पूरी पूरी कार्रवाई की जाए। तो बाकी रही हमारी बात, हमें भी आप अपनी आर्मी फोर्स में ज्वाइनिंग करो। हम बॉर्डर पे लड़ेंगे, इस देश में पैदा हुए हैं, इसी में हम मरेंगे। तो इस धरती पे रहना, हमने नमक ही यहाँ का खाया है, हम कभी बगावत नहीं करने वाले। इसी गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट थी, इसी सरकार के बरक्स इन्होंने ही वीज़ा लगा मेरी मिसेस का। तभी 2021 में यही सरकार थी जब वीज़ा लगा गया है। तो सरकार से यही अपील है जी, आप देखो, यकीन है पूरा, कुछ ना कुछ सरकार तो करेगी। आपको उम्मीद अभी भी भारत सरकार से है? पत्नी वहाँ पर है, वहाँ के हालात आप जिस तरीके से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बात भी हो रही होगी। जी जी तो बिल्कुल। अभी मौजूदा स्थिति में क्या भरोसा है पाकिस्तान से कुछ? एक्चुअली अभी माहौल गर्म है। अभी सरकार पे तो मुझे पूरा भरोसा है, हमारी सरकार इतनी भी नहीं है। अभी माहौल गर्म है तो उसने भी कोई स्टेप लेने हैं। तो हम तो फुली सपोर्टेड हैं सरकार के। तो बाकी रही बात पाकिस्तान की, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और मुझे मतलब है सिर्फ अपनी फैमिली से, जो मेरी बीवी गई है और जो मेरा बच्चा उधर है, बस मुझे उससे मतलब है। मुझे उससे आगे कुछ नहीं चाहिए। रही बात सज़ा, अगर मुझे देनी है आप मुझे दे दो, लेकिन मेरी बीवी बच्चों को सज़ा मत दो। क्योंकि आज पाँचवा साल लगा है एलटीवी वीज़ा। अगर कोई मैं इलीगली रह रहा हूँ तभी मेरे साथ कार्रवाई की जाए। मैं लीगली तौर पे हर साल मैं एलटीवी के लिए अप्लाई करता हूँ। इस साल भी किया था। तो वो अंडर प्रोसेसिंग आ गया वीज़ा हमारा। तो ये मिसिस को अचानक से यहाँ ये छोड़ के जाना पड़ा यहाँ से। साल की है जो यहीं रह गई, उनकी माँ को पाकिस्तान भेज दिया गया। अब की जो मौजूदा स्थिति है उसमें आप क्या मांग करते हैं भारत सरकार से, और पाकिस्तान पे कोई भरोसा है? देखो सर, जो हमारी भाभी थी 2020 में उसकी शादी हुई। हम वहाँ से विज़िट वीज़ा से आई थी यहाँ पे। लीगलिटी जैसे भी एलटीवी वीज़ा के लिए ये करते रहे।
अब प्रोसेस में नहीं आया वो काम। तो देखो सर, अब हमारी यही है कि वो जो मेरी भाभी है वो मतलब 3-4 महीने से प्रेग्नेंट है, 2-4 महीने उसको रह गए हैं। वो जो बच्चा होगा उसका क्या होगा, उसका भविष्य क्या रहेगा, अपना नेशनल रहेगा या वहाँ का रहेगा, सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। चलो ये तो बच्ची छोटी है, चलो इसको हम सब यहाँ देखभाल कर, उसका कौन देखेगा उसको, वहाँ पे जो पाकिस्तान में पैदा हो जाएगी उसको कौन देखेगा। ये बाप यहाँ पे आ गया, माँ वहाँ पे चली गई, एक बच्ची यहाँ पे एक वहाँ पे। तो पाकिस्तान के हालात आप भी वाकिफ़ हैं क्या है, वहाँ कुछ ऐसा संसाधन है भी नहीं। हमारी गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है, तो जैसे हम कहते हैं, जैसे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत 100% में से 90% काम हमारा लोगों का भी होता है, जैसे हम कहते हैं वैसे होता भी है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कातिब हुसैन है, ये मेरा कज़न है अंजुम तनवीर, वो मेरी भाभी है। अरे 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 अरे, आप सो रहे हो कि जग रहे हो? आयजा पहले ये तो बता दो, सो रहे थे आप सो रहे थे क्या? आप सो रहे? अरे 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 अरे, पीछे से आयजा, आप सो रहे थे क्या? आप सो रहे थे क्या? हाँ, आप सो रहे हो? हाँ, ये अबू के हैं? ये ये शूज आपके हैं क्या? शूज अरे ले लो आप। तो फिर आप पहन के कहीं जाओगे क्या? क्यों? आप पहन के कहीं जाने वाले हो? लाओ वाला पैर लाओ, बता तो दो। अब कहाँ जाना है शूज पहन के? मम्मा के पास। शूज पहन के कहाँ जाना है एकदम? पोर्ट। फ्लावर है उसमें? फ्लावर आपको पसंद है? फ्लावर ये क्या है वो? इधर आओ, पहले आप इधर आओ, वो ये बात करो ना यहाँ इधर आओ। मम्मा शूज आपको पसंद है? कहाँ जाना है? ये कहाँ जाना, कहाँ है? कहाँ जाना है? कहाँ? मम्मा के पास। कहाँ जाना है? आप बात तो कर लो यार। चॉकलेट भी हमारी गाड़ी में रह गई, आप नहीं तो आपके लिए चॉकलेट गाड़ी में रह गई है। चॉकलेट पसंद है? अब्बू को पसंद है चॉकलेट, आपको नहीं पसंद? चॉकलेट पसंद है कि नहीं? चॉकलेट पसंद है? कहाँ जाना है? शूज पहन के कहाँ जाना है? कहाँ जाना है शूज पहन के? अरे बात तो कर लो यार। कहाँ जाना है शूज पहन? अच्छा लो, आप ले लो। अब बताओ कहाँ जाना है शूज पहन के? लाइट। आप सो रहे थे? आपकी नींद खुल गई? यार आप बात ही नहीं कर रहे हो। आप बात करते नहीं तो। शूज पहना दिया आपको। बताओ, ये फ्लावर है? ये फूल है, फूल। ये पिंक है, ये वाइट है। ये पिंक है, ये वाइट है। ये आपको कौन सा पसंद है? ये वाला? हाँ, ये वाला? ये वाला पसंद है आपको? ये वाला? कहाँ है मम्मा? कहाँ है अब्बू? कहाँ है? यार अब्बू तो बाजू में खड़े हैं ना। आप चीटिंग कर रही हो, चीटिंग कर रही हो ना? ये लो। अच्छा ले लूं? ठीक ठीक। ये चाहिए? हाँ, ओके। मम्मा मम्मा है? बात हुई आपकी? ये ला। ये भी रख दूं? अरे यार आप, और कुछ चाहिए? ये तो सेम है बेटा। हाँ, ये कौन है? मम्मा जी, मम्मा जी हैं? ये लो। चीज। हाँ? ये अब्बू। कहाँ है?
बता दो अब्बू कहाँ है। ऊफू ओह माय गॉड, अरे ये तो चीटिंग हो गई, ये तो चीट, ये खाना खाना, खाना तो उधर रखा है, ये तो चीटिंग है। अब तो कुछ नहीं चाहिए, खाना खाओगे। आ गया मम मम खाना। पापू खान अब खत्म। मम मम ओह माय गॉड, ये देखो ये हमारी मम्मा है, ये हमारी मम्मा है। मम्मा जी हाँ अब्बू जी हाँ, अबू जी नहीं है तो हम ही हैं, है ना। लाओ ताली दे दो। ओह माय गॉड। अच्छा अपना नाम तो बता दो, अपना नाम तो बता दो। मम मम पीना है, मम उधर से पीते हैं। पानी इसको दे दीजिए, पानी मांगी नहीं। अरे के लिए ठीक है, ये क्या है? खोलो खोल दूं। नहीं खाएगी ना, ये छाती बंद है इसकी तो। ऐसे ही खाते हैं हम तो बचपन में। अच्छी है, खोलो नहीं पूरा नहीं खोलना है, यहीं से खाना, यहीं से खाना। देखो फिर देखना है, देखने वाला नहीं है बेटा, मेल्ट हो गया पूरा। ये देखो पूरा खराब। मम हो गई है, फ्रिज में लगाएं। फ्रिज में अलग एंगल से बना लिया, सामने दे दो, लाओ दे दो नहीं प्लीज नहीं मेला नहीं प्लीज नहीं प्लीज नहीं प्लीज। ये बस बस। ये तो चीटिंग है लेकिन बार बार थोड़ी बहुत नहीं जाने नहीं करनी है। छोड़ दिया ना बच्चा, तो कैसे मैं खोल के जरूर को। नहीं अच्छा अब्बू IZA क्या कर रहा है? अभी शूशू करते दूध पी लिया पूरी हाँ जी हैं। हमारा इसकी ये दूध पीनी है। दूध ले उसका सेवा करो और क्या करो। बुला दूं क्या? फ्रेम में ले लियो, बच्ची भी आ रही है। पाकिस्तान की एक गलती से एक 2 साल की आइज़ा यानी एक महान सम्मानित, जो इस नाम का अर्थ है, वो अपनी माँ से बिछड़ गई। माँ पाकिस्तान चली गई और आइज़ा जो 2 साल की है वो यही रह गई। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को तो इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो वहाँ रह रहे हैं उनकी ही कोई फिक्र नहीं है। लेकिन ये आइज़ा अब अपनी माँ के बिना है। आपने सुना, देखा और समझा, हर दूसरे शब्द में अपनी माँ को याद कर रही है। कैसे मुलाकात होगी, कब मुलाकात होगी, इसको भी नहीं पता, इसके पिता को भी नहीं पता। और ख़ास बात यह है कि जो आइज़ा की माँ जो पाकिस्तान चली गई हैं, उनके पेट में एक और बच्चा है। उसका जन्म कहाँ होगा, कब होगा, इसकी तो जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये आइज़ा अपनी माँ के बिना कितने दिन और कैसे रहेगी, ये सबसे बड़ा संकट है। मुझे याद है वो दिन कि जब हम हर बात में अपनी माँ को याद करते हैं, और आज भी उम्र के इस पड़ाव पर भी कोई बात हो जाए तो अरे मेरी माँ और इस तरीके के संबोधन हम करते हैं। इस 2 साल की बच्ची के दर्द को शायद ही कोई समझ पाए, क्योंकि ये आइज़ा अभी फ़िलहाल अपनी माँ के बिना है और पिता इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हूँ मैं हूँ। ये बाप के साथ साथ माँ भी बनने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कितना सफल होंगे पाकिस्तान की इस गलती की वजह से, ये तो नहीं पता, लेकिन इस बच्ची का भविष्य और अंधकार में नज़र आ रहा है। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, राजौरी। को वहाँ भेज दिया गया है और अभी वो वहाँ प्रेग्नेंट भी है। उनके 3 महीने में जो समय बताया जा रहा है
में फिर डिलीवरी और 2 साल की बच्ची यहाँ रह गई है। मैं मीडिया हजरात का बड़ा मशकूर हूँ कि वो मेरे पास आए और मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़े हुए। सच ये है कि मैं आइन के मुताबिक गवर्नमेंट को पूछकर मुझे लगा और समझा कि वीज़े लगते हैं, मैंने बेटे की शादी कराई और लीगल ढंग से करवाई। परमिशन के तौर पर हम गए और जहाँ से मैं सरकार मोदी जी के साहब का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने अप्रूवल दिया और बच्ची को यहाँ लाया। उसके बाद 4 साल बच्ची मेरी यहाँ रही। वो बहू मेरी बड़ी अच्छी बाखलाक, उसने हमारे घर की काफ़ी कमियों को दूर किया, हमारे सहारा बनी। मैं खुद बीमार हूँ, मेरी खिदमत की मेरे तो अब आनन फानन हम तो इस चक्कर में थे कि हम तो लीगली तो रह रहे हैं, हमें कोई नोटिस नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। 28 तारीख को सुबह 7 बजे रजौरी से हमें वाघा के लिए भेजा गया। मैं आइन को मद्देनज़र रखते हुए जैसे कोई फोर्स, जैसे कंसर्निंग एसओएच की हिदायत हुई उसके मुताबिक हम वाघा बॉर्डर पर जा पहुँचे। 28 तारीख को हम वहाँ पहुँचे। 29 को क्रॉस हुई। 29 तारीख को जब इनको सुबह क्रॉस करना था तो फर्स्ट टाइम में मेरी बहू आगे कागजात लेकर चली गई, पूरे कागजात लेकर चली गई। तो उधर जब पहला गेट था वहाँ पर बीएसएफ वगैरह और कुछ एजेंसीज वगैरह तैनात थे। उन्होंने कहा हमें ये बच्ची पकड़ लो, बच्ची पकड़ लो। हमने बच्ची उठा ली। आपको तब तक नहीं पता था कि बच्ची यहीं रह जाएगी? नहीं, हमें नहीं पता था। अब हमारा डिसीजन ये था कि अगर माँ जा रही है तो बच्ची को साथ ही भेजना है, क्योंकि ये बच्ची छोटी कुछ खाती नहीं, कुछ पीती नहीं, घर में बस आई 4 दिन से रो रही है। आज तक देखो इसका वज़न मैंने कल देखा 1 केजी कम हो गया। तो उस सारे में हमने बच्ची को पकड़ा और मेरी बहू क्रॉस हो गई। हम शाम तक वहीं इंतज़ार में रहे कि अब वापस आएगी, अंदर से क्या होगा, हमें अंदर तो जाने नहीं दिया। शाम को जब कुछ लोग वापस आए बाहर, कुछ लेडीज़ बच्चे लेकर भी आई, हमने कन्फर्म किया कि उन्होंने बोला कि ये बच्ची जो माँ के बिहार, हमें बच्ची के बिहार नहीं जाने दिया, इनको वापस हमें कर दिया। उस वक़्त हमारा दुख कुछ और बढ़ गया। उसके बाद मैंने तमाम मीडिया से रिक्वेस्ट, ख़ास जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम परेशान हैं, हमारा घर उजड़ गया, हमें बच्ची मेरी लाई जाए वापस। बहू मेरी तो पोती मेरी बहुत परेशान है, वो उस पार हो रही है, बच्ची इस पार हो रही है, हम सब परेशान हैं। मैं आपकी वसादत से जो 22 तारीख को पहलगाम के अंदर हंसना हुआ, इसकी हंसना में हम बहुत दुख महसूस करते हैं, परेशान हैं। 28 रियासतों के आदमी मारे गए, पूरी स्टेट उजड़ गई हमारी। इस चीज़ का हमें बहुत सदमा है। अगर सरकार हम में ये अगर पाता है कोई कि इसकी हमारी कोई इन्वॉल्व है, उसका मैं खुद ज़ाती बच्चों का भी मैं जिम्मेवार हूँ। तो मैं ये आपकी वसादत से मैं जनाब एलजी साहब से, जनाब प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेरी बहू को वापस लाया जाए। ये बच्ची यहाँ रो रही है, इसकी जब ये रोती है तो हमें सदमा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं यही अपील करता हूँ कि उसको वापस लाया जाए। अपना परिचय दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम तनवीर हुसैन है, मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से हूँ। तो मैं यही दोबारा आपकी वसादत से, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया से, पूरे हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि जनाब नरेंद्र मोदी साहब हमारी इस मौदबाना गुजारिश को ज़रूर हल करेंगे। इंडिया न्यूज़ की टीम ने राजौरी से 20 किलोमीटर का सफ़र तय कर थाना मंडी पहुंचे और थाना मंडी से खबला गांव पैदल यात्रा कर, क्योंकि जो पहाड़ियों का दुर्गम रास्ता है उसको तय कर एक 2 साल की बच्ची जो पाकिस्तान की गलती की वजह से अपनी माँ से बिछड़ गई, क्योंकि उसकी माँ पाकिस्तान चली गई और 2 साल की बच्ची भारत में पैदा हुई थी तो वहीं रह गई। इन पहाड़ियों का रास्ता तय करके इंडिया न्यूज़ उसको उसकी माँ से मिलवाने के लिए जा रहा है।
देखते हैं ये रिपोर्ट। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.